तन मन वचन, व्यक्ति कुछ भी करता है या तन से करता है, इंद्रियों कर्मेंद्रियों से सब तन के अंतर्गत आ जाती है, या मन से करता है या फिर धन के द्वारा व्यक्ति कुछ करता है। अब हम ये तीनों प्रकार के कर्म किसके लिए कर रहे हैं? जिसके लिए भी कर रहे हैं वही हमारी गति होगी। फिर दोबारा ध्यान से सुने, तन से, मन से और धन से जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं वही हमारी अंत में गति होगी। यदि धन का प्रयोग भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान में गति हो जाएगी, भगवान के पास चले जाएंगे। यदि धन का प्रयोग पापों में कर रहे हैं, शराब पीने में, गलत कामों में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर नरक में हमारी दुर्गति होगी। यदि केवल अपने परिवार तक ही हम सीमित हैं, परोपकार नहीं करते, केवल अपने तक सीमित, अपने धन का प्रयोग केवल अपने बाल बच्चों में, अपने आप में कर रहे हैं, परोपकार नहीं कर रहे हैं, तो इस धन से कौन सी गति होगी? वापिस फिर हमको इसी परिवार में आना पड़ेगा। जुड़ने की यही परिवार और भी हो सकता, मतलब संसार में जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ आएंगे मरने के बाद। अगर हम परोपकार कर रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। यदि हम कथा में पैसा लगा रहे हैं, संत सेवाओं में धन लगा रहे हैं, गौ माता की सेवा में धन लगा रहे हैं, भगवान के नाम पर धन खर्च कर रहे हैं, तो यही धन हमारा हमको भगवान तक ले जाएगा। और इसका दुरुपयोग किया तो नरक में, परोपकार किया तो स्वर्ग में धन ले जाएगा। अगर अपने ही परिवार में लगाया, लौट करके फिर माया में यही परिवार के पचड़े में पड़ना पड़ेगा। और यदि हमने धन को भगवत कार्यों में लगाया तो हमारी फिर सदगति, परम गति यही धन करा देगा। तो ये धन नरक ले जाना वाला भी है, ये धन स्वर्ग ले जाने वाला भी है, और यही धन हमको भगवान के घर ले जाने वाला भी है। इसी प्रकार से तन से हम जो भी कर्म करते हैं, यदि परोपकार के लिए तन का खर्च कर रहे हैं, तन से कर्म कर रहे हैं तो स्वर्ग आदि। यदि हम इस तन से पाप कर रहे हैं तो नरक आदि। यदि हम इस तन से पूजा पाठ, परिक्रमा, तीर्थ यात्रा आदि कर रहे हैं, कथा में आ रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो यही तन की सेवा हमको भगवत धाम तक ले जाएगी। अब तीसरा है हमारे पास मन। मन से यदि हम अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, घर गृहस्थी के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो फिर वापस इसी गृहस्थी में आना पड़ेगा। मन से यदि हम दूसरों का भला, दूसरों का कल्याण का पवित्र कार्य कर रहे हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं मन से, तो फिर यही मन हमको स्वर्ग आदि ले जाएगा। और यदि हम मन से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, तो यही मन हमको भगवत धाम की प्राप्ति करा देगा। तो तीन वस्तुएं हमारे पास हैं, तन, मन और धन। और इस तन के अंतर्गत आती है वाणी। वाणी का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? यदि वाणी से जप कर रहे हैं तो यही वाणी हमको भगवान के धाम में ले जाएगी। यदि हम किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और निंदा कर रहे हैं, किसी के घर में दरार डाल रहे हैं, ऊट पटांग बातें करके, इधर की उधर, उधर की उधर करके यदि किसी की लड़ाई करा रहे हैं, तो यही वाणी, यही जीव हमको नरक ले जाएगी। यदि हम नाम जप चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो यही जीव हमको भगवत धाम में ले जाएगी। और यदि हम वाणी के द्वारा किसी घर में फूट पड़ी है, ऐसे शब्द बोल दिए तो घर में एकता हो गई। किसी के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, हमने इस ढंग से शब्द बोले तो तुम्हारी ईर्ष्या निकल गई, तो यही वाणी हमारी
हमको भगवत धाम में पहुंचा देगी। परोपकार, यदि हमने इस वाणी के द्वारा बुरा कार्य किया है, बुरे शब्द बोले हैं, यही वाणी हमको नरक ले जाएगी। तो तन, मन, धन और वचन, ये तीन हमारे जहां भी खर्च होंगे वहां की यात्रा करनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा। अब तुम्हारी इच्छा है नरक जाना चाहो तो खूब निंदा चुगली करो, और निंदा चुगली करने वाले अगले जन्म में इंसान नहीं बनते, जानवर बनते हैं, क्योंकि निंदा करने का, उसको बोलने का मौका ही नहीं अगले जन्म में दिया जाएगा। जो वो निंदा करता है उसकी वाणी छीन ली जाएगी। आपने देखा मानव को छोड़ करके कोई निंदा करता है? तुम्हारे घर में गधा, कुत्ता, सूर, मक्खी, मच्छर, छिपकली, चूहे, कोई करता है किसी की निंदा? क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं कर सकते वो निंदा, क्योंकि जब वो कभी इंसान थे उन्होंने इस वाणी के द्वारा निंदा की है, बुरे कर्म किए हैं, इसलिए उनकी वाणी छीन ली गई। अब ये सब निंदा नहीं कर सकते, ये तो उनके ऊपर कृपा हुई है। निंदा करने का स्वभाव था, जानवर बना दिया, निंदा से भगवान ने बचा दिया। लेकिन ये दंड है कि वो नाम जाप नहीं कर सकते वाणी के द्वारा। अब आपके हाथ में है, भगवान ने वाणी दी है, मन दिया है, तन दिया है, धन दिया है, इसका उपयोग जहाँ भी हम कर रहे हैं वहीं आत्मा की गति हो जाएगी। अब आपके हाथ में है, आप किधर जाना चाहते हैं। जिधर जाना चाहते हैं उधर ही मुंह करना पड़ेगा, उधर ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अब हम जाना चाहते हैं उत्तर दिशा में और मुंह करके चले हैं दक्षिण दिशा की तरफ, तो दक्षिण में पहुंच जाएंगे। तो अपने धन का सदुपयोग करें, जहां आप जाना चाहते हैं वहीं के लिए प्रयोग करें। अपने मन का सदुपयोग करें, अपने तन का वहीं सदुपयोग करें, अपनी वाणी का भी वैसे ही सदुपयोग करें।